आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बालाघाट जिले की चिट्ठी। आलेख श्रीनिवास चौधरी। वाचन स्वर रतनेश सोनी। बालाघाट जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात स्वतंत्रता दिवस समारोह की। बालाघाट में जिला स्तरीय मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आज सुबह 9 बजे आयोजित हुआ। कलेक्टर कुमार सत्यम ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। बालाघाट में महिला एवं बाल विकास विभाग ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए। लोगों को चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और महिला हेल्पलाइन 181 समेत कई जरूरी सेवाओं की जानकारी दी गई। छात्र छात्राओं को साइबर सुरक्षा और बाल अधिकारों के बारे में भी बताया गया। साथ ही हिंसा या शोषण की स्थिति में मिलने वाली मदद के बारे में जागरूक किया गया। इसी क्रम में बालाघाट जिला अस्पताल में एचआईवी एड्स और यौन संक्रमणों को लेकर जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। यह अभियान 12 अगस्त से 12 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें युवाओं और आम लोगों को संक्रमण से बचाव, समय पर जांच और इलाज की जानकारी दी जा रही है। इस मौके पर नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थियों और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जागरूकता रैली भी निकाली। वहीं दूसरी तरफ जबलपुर संभाग के कमिश्नर धनंजय सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संभाग के सभी कलेक्टरों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत कई योजनाओं की समीक्षा की गई। राजस्व मामलों के निपटारे, जननी सुरक्षा और प्रसूति सहायता योजना की प्रगति की जानकारी भी ली गई। जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत बालाघाट शहर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। हनुमान चौक से शुरू हुई इस यात्रा में स्कूल कॉलेजों के हजारों विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। अभियान के तहत जिले के स्कूल कॉलेजों में भी कई कार्यक्रम हुए। बिरसा में करीब 1000 विद्यार्थियों ने तिरंगा रैली निकाली। लालबर्रा में तिरंगा सेल्फी कार्यक्रम हुए, जबकि वारासिवनी में रंगोली, मेहंदी और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। बालाघाट के बिरसा विकासखंड में तिरंगा यात्रा के साथ नवांकुर सखी हरियाली यात्रा भी निकाली गई। इसमें ग्रामीणों, बच्चों और नवांकुर सखियों ने हिस्सा लिया। लोगों को पेड़ लगाने और प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में बढ़ते तापमान, अनियमित बारिश और पेड़ों की कटाई से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान पर भी चर्चा हुई। बालाघाट के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत भव्य रैली निकाली गई। इसमें एनएसएस, स्वयंसेवक, एनसीसी कैडेट्स, विद्यार्थी और कॉलेज का स्टाफ शामिल हुआ। हाथों में तिरंगा लेकर लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। रैली के दौरान राष्ट्रभक्ति और विकसित भारत का संदेश दिया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत बालाघाट की स्व सहायता समूह की महिलाओं ने सीमा पर तैनात जवानों और पुलिसकर्मियों को पत्र लिखे। शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय में पुस्तकालय दिवस मनाया गया। यह आयोजन भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन और की जयंती के अवसर पर हुआ। कॉलेज के पुस्तकालय में भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी पुस्तकों की प्रदर्शनी लगाई गई। छात्राओं ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर भारतीय ज्ञान, संस्कृति और साहित्य से जुड़ी पुस्तकों के बारे में जानकारी ली। बालाघाट के बिरसा विकासखंड के 4 गांवों में बीमारी से प्रभावित 97 बच्चे इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर लौट गए। इन गांवों में कुल 128 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें 31 बच्चों का अभी इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों की जांच कर रही हैं। प्रभावित इलाकों में 10 चिकित्सा अधिकारी और 4 एम्बुलेंस भी तैनात की गई हैं। इसी मामले में स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त धनराजू एस ने बिरसा विकासखंड के प्रभावित गांवों का दौरा किया। उन्होंने अस्थायी अस्पताल में मरीजों से मुलाकात कर इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद बेहर सिविल अस्पताल में अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रभावित गांवों के हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए। ग्रामीणों को साफ सफाई रखने और बीमार होने पर समय पर अस्पताल जाने के लिए जागरूक करने को भी कहा गया। अब मौसम की बात। मौसम विभाग के अनुसार बालाघाट में 15 से 17 अगस्त के बीच भारी बारिश के साथ बादल छाए रहने की संभावना है। इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 27 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रह सकता है। जिले में इस वर्ष अब तक 758 मिलीमीटर औसत बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। और आखिर में बात विभाजन विभीषिका दिवस की। बालाघाट में इस दिन मौन जुलूस निकाला गया। उत्कृष्ट विद्यालय से शुरू हुए इस जुलूस में करीब 500 नागरिक और विद्यार्थी शामिल हुए। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर विभाजन के दौरान जान गंवाने वालों और विस्थापित परिवारों को याद किया। जुलूस के जरिए देश की एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश दिया गया। इसी के साथ बालाघाट जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।